भाई जनता समाजवादी पार्टी घनश्याम महापुरी संयुक्त रूप से आयोजित एक दिवस सभा के सभापति युवा क्रांतिकारी नेता प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर शाह जी, आज के प्रमुख अतिथि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के वरिष्ठ नेता, आज संपूर्ण क्रांतिकारी साथी सबके नेता, जनता के नेता और एक क्षेत्र से निर्वाचित पूर्व मंत्री आदरणीय राजेंद्र महतो जी, विशिष्ट अतिथि के रूप से क्रांतिकारी महिला प्रखर वक्ता भी भर्खर आसन क्रांतिकारी भाषण सुन्नु, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य माननीय पूर्व मंत्री रेणु यादव जी, वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ विशिष्ट नेता, चिंतक, विश्लेषक और बहुत ही लोकतांत्रिक आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान जनता समाजवादी पार्टी के नेता, पूर्व संविधान सभा, पूरा राष्ट्रीय सभा सदस्य विकेश चंद्रलाल जी, जनता समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति नेता, पूर्व गवर्नर, पूर्व मंत्री गवर्नर आदरणीय नागनाथ झा जी, मंच आसीन संपूर्ण प्रदेश सभा के माननीय मंत्री लोग, प्रदेश सभा सदस्य लोग, प्रति सभा विघटित भाव एक बावजूद पूर्व प्रति सभा सदस्य लोग, संविधान सभा सदस्य लोग और संपूर्ण केंद्रीय कार्यकारिणी समिति लगा केंद्रीय समिति के जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के नेता, निर्वाचित विभिन्न पालिका से निर्वाचित साथी लोग और आदरणीय हमारा सबसे शक्ति और प्रेरणा के स्रोत आदरणीय जन समुदाय, महिला तथा सदन, युवा विद्यार्थी साथी लोग और संपूर्ण पत्रकार मित्र लोग, हम जय मधेश के क्रांतिकारी विवादों कर चाहे जय मधेश। आज सबके उपस्थिति देखला के बाद हमारा हिंदी सिनेमा के एक गीत याद है। गीत के बोल से आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा, फिर हमारा लगेगा मधेश जाके। मधेश तो कहीं नहीं सुतला नहीं है, लेकिन फिर भी लोग के लगे रहे काठमांडू वाला सब लग रहा है कि मधेश सूत के लिए मधेश आराम कर रहा है। आज हमसे प्रमाणित कर देनी थी मधेश जागल है, वही सब आज फिर जीने की तमन्ना है। एक कारण से जीने की तमन्ना है कि जब भी उपलब्धि हमारा सबके प्राप्त भेल है ओकरा रक्षा करे के लाई आई जीने की तमन्ना, और जे काम बाकी है वही काम के प्राप्ति करे के लाई मरने का इरादा। वैसे हमारा बहुत खुशी लग रहा है, हिम्मत बढ़ रहा है और विश्वास दिया हुआ चाहिए कि जनता समाजवादी पार्टी की तरफ से जनता के अधिकार के लड़ाई में ये पार्टी कभी के साथ समझौता नहीं करते हैं, तब कहीं गलत काम नहीं करते। लाइव डाउनलोड करें, लाइव में से लाइव हमको अभी विरोध सभा कौन सी विरोध सभा, कथी की विरोध सभा? प्रधानमंत्री के विरोध में
जगह जगह के विरोध सभा भऽ रहल छै। हम एकरा यही साफ लेबऽ चाहै छी कि प्रधानमंत्री के ओली के विरुद्ध के विरोध करब नहीं छै। के ओली कोनो व्यक्ति नहीं छै, के ओली एक संस्था भी नहीं छै। के ओली एक प्रवृत्ति है और एक प्रवृत्ति के विरोध में हम सब विरोध में लागल। प्रवृत्ति की प्रवृत्ति है के ओली प्रवृत्ति। जय प्रवृत्ति से इस देश में देश के संपूर्ण जनता जैसे अपन संविधान बनाने के प्रयास करते हैं, सारा संपूर्ण नेपाल के संविधान बनाने के लिए जनता से संविधान सभा के निर्वाचन भेजैया। संपूर्ण जनता ए नेपाल के संपूर्ण जनता, आदिवासी दलित जनजाति मधेसी मुस्लिम महिला से लेकर खसारे संपूर्ण जनता के साझा संविधान बनाने वाला जो दिन डाले वही दिन यही प्रवृत्ति के लोग सब फास्ट ट्रैक में संविधान बना के इस संविधान के जे अधूरो और अपूरो कर दिया उसका परिणाम आई हम सब भोग रहा है। शायद वो संविधान सबके सहमति से बना रहते हैं तो के शर्मा होने के प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति के एक हिम्मत कहीं नहीं मिली। लेकिन दुर्भाग्य ये प्रवृत्ति के खिलाफ हमारा सबको लड़ाई लड़े प्रवृत्ति की। अभी की स्थिति में प्रतिनिधि सभा विघटन के एकता घटना बनी। प्रतिनिधि सभा के विघटन के घटना जो है वही घटना से सारा देश आंदोलित है। लेकिन की घटना से प्रतिनिधि सभा के विघटन वाला बात कि प्रतिनिधि सभा के विघटन पुनर्स्थापन अब एक सैद्धांतिक बात से चले जाए कुछ बात विदेश निकाला लेकिन यही परिस्थिति में जनता समाजवादी पार्टी के ठीक कर जनता समाजवादी पार्टी ठीक कर चिंता एक से प्रश्न जनता के तरफ से जनता समाजवादी पार्टी को जरूरत है कह रहा है कोई संविधान तो सब मानने नहीं कहेगा इस संविधान पर असर है नहीं कहे तो संविधान के विरोध और संविधान की रक्षा को सब पता करें। जो संविधान पर असर के नहीं है, जो संविधान में पर असर की आपत्ति है वो संविधान की रक्षा करें। दूसरा प्रश्न उठ रहा है कि प्रतिनिधि सभा की गठन की बात के लिए तो वो संसद को स्थापना करें। संसद पुनर्स्थापना में है तो फिर वह ओली रहते, वह प्रचंड रहते, वह माधव नेपाल रहते, वह शेर बहादुर रहते, वह रामचंद्र कौर तो करता रहता। तो प्रश्न ही उठ रहा है कि संसद पर स्थापना और कैसे बात उठ रहा है कि तो सब आंदोलन के कारण जब संयुक्त आंदोलन करा केकरा साथ केकरा साथ संयुक्त आंदोलन जनता समाजवादी पार्टी की तरफ यह हमारा स्पष्ट करो चाहिए कि जनता समाजवादी पार्टी के नेता समाजवादी स्पष्ट कहला बाबू हम खुद बात करते हैं। प्रतिनिधि सभा विघटन जय दिन प्रतिनिधि सभा विघटन वर्तमान सरकार के ओली के सरकार प्रतिनिधि सभा विघटन चलती है। सबसे पहले उकर विरोध करे वाला और प्रतिक्रिया व्यक्त करे वाला जनता समाजवादी पार्टी और जनता समाजवादी पार्टी स्पष्ट रूप से एक कदम के चिंता संज्ञा देते हैं। हम कार्यकर्ता साथी से भी कहा हेलो जनता समाजवादी पार्टी कदम के असंवैधानिक और लोकतांत्रिक पठा दे जाओ ना। हाँ प्रतिनिधि सभा विघटन के असंवैधानिक और लोकतांत्रिक और प्रतिबंध और लोकतांत्रिक के नाते कायदे की घटना से पुष्टि हो रहा है। कायल राष्ट्रीय सभा जो एक निर्वाचित संस्था अभियान के चले
जननिर्वाचित संसदीय राष्ट्रीय सभा की बैठक, जय बैठक में जनता के आवाज कम से कम जय के प्लेटफॉर्म में जनता के प्रतिनिधि से कुछ न कुछ आवाज आवे चले जाए काय लेकर हठात अंत रहेंगे राष्ट्रीय सभा के बैठक के अंत में इस सरकार और प्रधानमंत्री जनता की आवाज, लोकतंत्र में जनता के आवाज ही सबसे बड़ा आवाज है, लेकिन लोकतंत्र में जनता के आवाज जते जगह में जनता के आवाज के प्रकृति हुई है, हर एक संस्था के या विघटन बदल के या उस संस्था सबके बंद बदल के वही सब ऐसे लोकतांत्रिक कदम कुछ नहीं बढ़ सकते। ये लोकतांत्रिक कदम डेमोक्रेसी में दूध की आई जनमत, दूध की आई जनता की जनमत में ऐसे ज्यादा अपमान कभी नहीं कर सकते। और अगर देश के हिसाब से देखा जाए, इस देश के भाग्य के हिसाब से देखा जाए, 50 वर्ष के बाद में इस देश के नेपाली जनता, इस देश के फैसले और स्थिरता के लिए नेकपा पार्टी के दूध की आई मत करती है। भले हम सब विरोधी पार्टी से, भले हम लोग नहीं गुजरा लेते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की दूध की आई मत चलाना है, लेकिन बावजूद इस देश के हित के लागे, इस देश के संयुक्त के लागे, इस देश की स्थिरता के लागे और इस देश के विकास के लागे, समृद्धि के लागे नेपाली जनता पार्टी चाहे भूलवश हो, अभी तो प्रमाणित भावना से नेकपा के दूध की आई बहुमत के लिए, दूध की आई बहुमत इस देश के संसद के मिल रही, प्रतिसभा के मिल रही है, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के मिल रही है। अगर कम्युनिस्ट पार्टी और प्रधानमंत्री केपी ओली इस देश प्रति तन को माया रहती, तन को प्रेम रहती, इस देश के इतिहास में नक्शा से बनी रहती। लेकिन दुख के साथ हम सब कह पाइए इससे ज्यादा राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही काम कुछ हो ही नहीं थे। दूध की आई बहुमत की सरकार बिना कारण जे हिसाब से विघटन कैली, वैसे बड़काई देश के लागी, वैसे बड़काई राष्ट्र के लागी कोई दूसरा द्रोह नहीं बच सकता। फिर ये देश करीब 60 वर्ष के बाद में 2015 साल में तत्कालीन नेपाली कांग्रेस की दूसरी आई के बहुमत मिल रहा है। आई करीब 60 वर्ष के बाद में दूसरी आई बहुमत के ये दुरुपयोग है देश में। आई फिर देश के भाग्य, देश के भाग्य मतलब जनता के भाग्य, हमारा सब भाग्य के साथ खिलवाड़ करके भी वही बोली, वैसे वो जनद्रोही है, जनता के दुश्मन है और इस देश के द्रोही। दूसरा बात असंवैधानिक है ये संविधान जो परिस्थिति में बन रही है, जहिया ये संविधान बन रही है, वही अवस्था में संविधान निर्माता सबसे बड़ा हमारा आश्चर्य रहेगा, सबसे बड़ा हमारा आश्चर्य रहेगा है कि यही सिद्धांत को जो प्रतिपादन करे वाला नेता सब दे रहे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के, जे बारंबार वकालत करे प्रधानमन्त्रीलाई चित्त बुझेर मन संसद गर्नु यस्तो पनि पाइन्छ भएवाला नेता सब आई भूमिगत भागले हमारे मित्र सुभाष निर्माण जी, हमारे दोसर मित्र अग्नि खरेल जी, ये मित्र सबके संविधान की व्याख्या करे और प्रधानमंत्री के विशेषाधिकार नहीं देवे चाहिए वकालत करे, वो खरीब प्रधानमंत्री विघटन बदल किया कि दोनों आदमी भी दे सकता है, दोनों आदमी भूमिगत सबसे बड़ा आश्चर्य। वही सब हमें एक बात कहो, 5 कक्षा के विद्यार्थी अगर ये संविधान पढ़े, 5 कक्षा के विद्यार्थी संविधान पढ़े और उनकी विद्यार्थी अगर संविधान में कोई धारा दिखा दे कि सरकार प्रधानमंत्री अपनी स्वेच्छा से फलना धारा के आधार में सरकार अथवा संसद विघटन कर सके छे, हम सब राजनीति से संन्यास ले लेवे और उनकी झोला पर दिल्ली कर जाए जकर कोनो गुंजाइश नहीं है, जकर कोनो व्यवस्था नहीं है संविधान। ये क्या बात की है कि प्रतिगमन के तरफ ले जा रहा है, प्रतिगमन के ना
फोटो निकल जाते हैं तो 47 साल के अपव्याख्या करके 47 साल के संविधान का व्याख्या करके जे हिसाब से बारंबार तत्कालीन राजा ज्ञानेंद्र संविधान में पूर्ण धारे नहीं है, तो ये जबरदस्ती संविधान के देख के जे हिसाब से शासन कर दिया, वही रास्ता में भी ओली जी के पुनरावृत्ति की गई है, वही रास्ता में चल रहा है। लेकिन मतलब प्रतिगमन की तरफ चल रहा है। प्रतिगमन की दूसरी बात 2047 के संविधान में ये व्यवस्था रहनी है। कभी कभी भ्रम के खेते हासिल भ्रम में नहीं पड़ू। 2047 के संविधान में ये व्यवस्था रहनी है कि प्रधानमंत्री बहुमत के प्रधानमंत्री अगर चाहे तो प्रतिनिधि सभा विघटन भा सके। वो व्यवस्था संविधान में लिखल नहीं है, वो संवैधानिक मान्यता भी है। संसार भर में संविधान में व्यवस्था हुई है, जहां हमारा सबसे देखा बहुदलीय व्यवस्था संसदीय व्यवस्था रही व्यवस्था रही है कि बहुमत के प्रधानमंत्री प्रतिनिधि सभा विघटन कर सके। वही आधार में गिरजा प्रसाद निराला 51 साल में जो प्रतिनिधि सभा विघटन कर दिया आधार में और लेकिन वह व्यवस्था की रहे अल्पमत में जो प्रधानमंत्री परिचय वो अल्पमत के प्रधानमंत्री संसद विघटन नहीं कर सके, प्रतिनिधि सभा विघटन नहीं कर सके। वही कारण से अदालत में जो मुद्दा पर ले गिरजा प्रसाद कोयराला के समय में भी मुद्दा पर ले अदालत में, और अदालत सदर कदम की कहला के अधिकार नहीं लगे। लेकिन अल्पमत के सरकार में रहे मनमोहन अधिकारी के सरकार वो जो संसद विघटन करती है अदालत नहीं मानती, नहीं मानने कारण से वही ताजा जनादेश वाला बात है। वही सब असंवैधानिक संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है और जबरदस्ती संविधान को दुहाई दे। दुर्भाग्य उस संविधान के रक्षा करने वाला संस्था राष्ट्रपति जी भी आंख मूल के जो चिट्ठी आधा घंटा उनका सदन करने दिया, उस संस्था के हम सब मानी छी, हम सब गणतंत्रवादी सब उस संस्था के माने छी। लेकिन संस्था में रह वाला लोग उस संस्था के मर्यादा के काम नहीं कर रहे, एक दुख है दुख कैसे प्रतिगमनकारी यही अर्थ है कि अभी की स्थिति में हम सब आगाड़ी बढ़ रहा है। संघीयता, समावेशिता, लोकतंत्र, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी, इस संपूर्ण जो व्यवस्था इस संविधान में कह गए, संविधान के मूलभूत सिद्धांत है, वही में हमारा सब सुनो वक्त हमारा सबसे पूछे कि सब संविधान नहीं माने थे, गलत बात। हम सब संविधान माने थे, हम सब संविधान मान के आए। हमारा सब ठीक है कि प्रत्येक कीमत हमारा सब उपस्थिति है। हम सब सांसद भी थी, प्रदेश सभा के सदस्य थी, हमारा सबके स्थानीय निकाय के सरकार में नहीं थी। संविधान के मूलभूत सिद्धांत में हमारा सबसे आपत्ति नहीं है। कला की मूलभूत सिद्धांत का हमारा सबके सिद्धांत है, हम सबके सिद्धांत के प्रतिपादन करने थे। वो मूलभूत सिद्धांत हमारा सबके इस संविधान में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र, समावेशिता, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी प्रतित्व जो है वो मधेश के एजेंडा है और मधेशवादी के एजेंडा है। संघीयता मधेश का दूसरी एजेंडा नहीं। और आज संघीयता ही वही प्रवृत्ति के जे प्रवृत्ति सिंह दरबार में बैठल है, जरा अपक्ष भरल है, जरा पक्ष नहीं रहा है कि आई 12 जिला के सोनार के बेटा मंत्री बन के गाड़ी में चढ़े बर्दाश्त से फैल आई का मवेशी माय के बेटा जरा उ सब के कोई औकात नहीं। आई देश में या प्रदेश में अपन शासन करके चल रहा है, बर्दाश्त से फैल। वही से संघीयता, गणतंत्र, लोकतंत्र कुछ आदमी के नहीं बचल, कुछ प्रवृत्ति के नहीं बचल। वही सही प्रवृत्ति के खिलाफ लड़ाई बड़ा ठीक बात है। देखिए जी का नहीं हमरा सबसे लागे न ओली न प्रचंड माधव पर हमारा सब से बराबर हमरा सब कोनो फर्क है। कथी ला वो सब लड़ाई लड़ लिया, वही प्रवृत्ति के लोग सब है।
ओकर लड़ाई जो है अपने अंश बनना के लड़ाई है, हमरा सबके अंश के लड़ाई नहीं। कोई अंश बनने के लड़ाई में हमरा सब कुछ नहीं पड़ेगा। केकरा की चाहिए नहीं चाहिए ओकरा सब अपन लड़ाई है, हमरा सब सैद्धांतिक लड़ाई नहीं। जहिया ही घटना भेल, घटना के लगते हमारा लगे बिहान होके जितेंद्र जी मंत्री जी हमारा साथ रहा, नेपाली कांग्रेस का मीटिंग चलिए सब और हम मीटिंग सहभागी छलिए। आदरणीय मान ठाकुर जी छला, जितेंद्र जी छला, उमाकांत जी छला, वहां प्रचंड जी माधव जी लगा उनका जो समूह कहल जाए छे, समूह के नेता सब वो सब प्रस्ताव रहने छला कि ये प्रतिगमन के विरोध में हम सब संयुक्त आंदोलन करें, और वही में हमें सब बड़ा स्पष्ट धारणा हम सब रखने चले। आगे साथ कौन बात में नहीं जाए, आगे साथ संयुक्त आंदोलन करें। हम सब तैयार छे संयुक्त आंदोलन करे के लाए। अगर माधव नेपाल प्रचंड माधव नेपाल कोई भी यही बात में सहमत हो कि मधेश का अधिकार अदबी मधेश का अधिकार जिन्हें बाकी सब हमरो सत्ता है, मैंने संविधान संशोधन करके लिखा पढ़ी करे हम देते हैं, हमारा सबका लाइक चाहे ओडी आओ चाहे माधव आओ, हमारा सबका लाइक कागला जेल पाके हर समय विश्वास हमारा सब बड़ा बड़ा स्पष्ट रूप से प्रश्न यहाँ कोई बातचीत हो रहा है कौन चीज का लड़ा। तो मूल लड़ाई की है यहाँ पे कि ओकरा सबसे पार्टी के भीतर में अंश बनने वाला बात है, वही लड़ाई कारण की परिस्थिति है। आई बड़ा गर्व के साथ प्रधानमंत्री जी कहे थे ये मैंने को सांसद और ले गया फिर मेरे प्रतिनिधि बताओ आपके घर में परिवार से आगे झगड़ा हो जाता है, घर में कौन ना पड़े अपन परिवार सोच नहीं सके थे, घर में जाकर आगे वह बात नहीं ये मायने के कारण ये नहीं मिले। प्रचंड माधव सरकार ने खुद नहीं मिले, इस सब वास्तविक बात की है, वास्तविक बात की है कि सरकार केपी शर्मा ओली के सरकार हरेक फंड में असफल रह सरकार, असफल सरकार है। चाहे भ्रष्टाचार के मामला में हो, चाहे स्वास्थ्य के कोरोना के मैनेजमेंट करे वाला मामला में हो, चाहे लोकतांत्रिक पद्धति की रक्षा करे वाला मामला में हो, चाहे सुशासन के मामला में हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के मामला में हो, चाहे वैदेशिक के संबंध के मामला में हो, हर एक मामला में केपी सरकार असफल थी। और अपन असफलता के छुपावे के लगी इस संसद के विघटन बदल के लिया और देश के साथ दौड़ पर गद्दारी करता है। वही सब एक उपाय है, साथ ही सबकी कहना वही है। हम जो कहली कभी कि हमरा सबके जे अधिकार प्राप्त है ओकरा रक्षा के लागी जीने की तमन्ना, ओकरा रक्षा के लागी, और जे बाकी है इस संविधान के पूर्ण करके संपूर्ण आदिवासी दलित जनजाति मुस्लिम बन सके संपूर्ण के अधिकार प्राप्त करने के लिए मरने का इरादा है। और अपना विश्वास है हमसे ये बातचीत करेंगे नहीं वही तो जहां तो रह गए सर्वोच्च अदालत वाला बात चल रहा, पुरस्तापना वाला बात चल रहा। कुछ लोग ही प्रश्न कर रहे हैं वहां से पुरस्तापना भी कर रहे हैं। हम सब पुरस्तापना के पक्ष में नहीं, हमरा सब पुरस्तापना के पक्ष में नहीं छे। हमरा विश्वास से संपूर्ण मधेसी जनता अपन हक अधिकार करे छे। कोई भी समय कोई चुनाव हम तो कर रहते हैं, जनता हमारा साथ में चुनाव लड़ा। लेकिन सवाल ये है कि हम क्या चुनाव और कथन नहीं चुनाव जय व्यवस्था से अगर मान लो अभी मान लो सर्वोच्च अदालत अगर पुरस्तापना नहीं करे, इस चुनाव को सदर कर दे और संविधान की धारा में संशोधन नहीं हो तो नजीर बन जाता। तो नजीर बनने के बाद ही तो चुनाव होते हुए जे प्रधानमंत्री के बयान लगते रात में सुतल हो जाए और सपना देख लेते बात बयान का अविश्वास के प्रस्ताव आ रहा है तो बयान सवेरे उठते कहते बब्बी खत्म करो। तो की 5 वर्ष में 5 चुनाव, साल में 3 चुनाव। वही से सवाल की है नेपाली में खान है ना बूढ़ी उम्र बनने की वही ना काल पशु बनने की, वही सब चाहे कि पहले बंद करो, उस संविधान के धारा के दुरुपयोग करे वाला बंद करो और बंद करने का अधिकार
और बंद करे की जिम्मेवारी केकर है आई काल सर्वोच्च अदालत के ऊपर प्रधानमंत्री खुद के कहे थे सर्वोच्चले कुनै हालतमा पुनर्स्थापना गर्ने छैन, गर्दैन, कसकोलाई गर्ने, किन गर्ने। और कैसे मैले त सर्वोच्चलाई केही भनेको छैन, मैले त सर्वोच्चलाई धम्की दिएको छैन। न्यायाधीश भएर प्रधान न्यायाधीश कुरा गर्न पाइन्छ, वकिलले कुरा गर्न पाइन्छ। म थोड़ी अदालत के बाद प्रधान न्यायाधीश से करते वकील ने कभी करते खलीफा सजा के बात करते वही हिसाब से हम सब की कहे हम सब नहीं कहे अदालत की तपाईं पुनः स्थापना करूँ। हम सब अदालत से एक बात कही नेपाल में सर्वोच्च अदालत न्यायालय के उपस्थिति के प्रतिभागी हमरा सबके कोनो न्याय नहीं चाहिए, हमरा से कोनो पक्ष की बचे वाला बात नहीं। हम सब चाहे कि नेपाल में न्याय मिलते, सर्वोच्च अदालत की गरिमा, मर्यादा, महिमा और सर्वोच्च विश्वसनीयता कायम रहे। ये वास्तविक बात है, ये संविधान के सही रखा है, ये संविधान में लिखल है, खाली ओतबे कर दो हम सब संतुष्ट। हमरा सुन से ज्यादा कुछ नहीं, हम सब पुनर्स्थापना या बड़ा बात है। लेकिन जरूर अभी की स्थिति में इस देश में जो बहुत बड़का ठेका लेने हैं डेमोक्रेसी के, जो कैसे लोकतंत्र के जननी थी, प्रजातंत्र के जननी थी, आई वही पार्टी से पूछा चाहे नेपाली कांग्रेस के कि अहाँ सब कत छी, अहाँ सब कत छी, अहाँ सब शेरबहादुर विद्या छी कि अहाँ सब रामचंद्र विद्या छी, कत हमारे साथ है कोई बात नहीं, तब ना हम मिले थे वही सब आई नेपाली कांग्रेस पार्टी जय झूलमूल के नीति से चल रहा है, ये प्रमाणित भ रहा है। हम आज स्मरण करवा चाहे कि हमरा सब जगह निर्वाचन रहे, निर्वाचन के समय में बहुत जगह बात रखनी थी। हम उस समय में बात रखनी थी कि काल के दिन में वही सब राजद और समाजवादी फोरम रह लिया। आज सब बहुत बड़का इच्छा रहे दुनू मिलू, आई हम सब मिल के आए थे, उसके हाथ को धन्यवाद दे पड़ता, हाथ को औरत के साथ दे पड़ता। वैसे हम सब कहने वाली है, हम कहने वाली जगह नहीं कि काल के दिन यहाँ रहते कि नेपाल के लोकतंत्र के रक्षा करे की जिम्मेवारी हमारा सब मधेशवादी दल के काम में लड़ाई में आगे नहीं। अब सिर्फ अधिकार की लड़ाई नहीं है, लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई है। और जब तक लोकतंत्र नहीं रहते देश में हम सब ये भी बात करते वो बाध्य वाला बात नहीं। कल्पना नहीं करूँ दिन आ रहा है, लेकिन ओकर ताना गुना ये देश में भरा है। वही कारण से आधार किए एक आधार के जय पार्टी के 2/3 बहुमत हो, जकरा 2/3 जनमत जकरा माने संसद में या प्रतिसभा में जकरा पार्टी के मिलल हो, वो पार्टी कहे छे हमरा ताजा जनादेश चाहिए। केहन सरकार मन विशेष के स्थिति हुई कभी कभी कि सरकार बहुत ज्यादा सफल हुई, बहुत पॉपुलर हुई, की करे छे समय से पहले चुनाव करा ली छे, कहीं जनता दावा करे हाँ ये सरकार यह सरकार चाहिए। वो सरकार 1 साल 1.5 साल पहले चुनाव करा ले कि हाँ जनता हमारा पक्ष में है, फिर हम चुनाव करें तो जीता तो फिर शासन कर। लेकिन जे सरकार असफल है, जरा कोई मैंने हर क्षेत्र में लोग छुट्टी दूर कर रहा है, वहां सरकार अपन 2/3 के बहुमत के पार्टी के तोड़ का आधार और फिर बहुमत ले बता या तो कालिदास है, कालिदास की करेगी जो कहानी में रहती वही कर देती, या तो कालिदास है नहीं तो कर इच्छा और मनसाय चुनाव करे के मनसाय नहीं तो दूसरों कुछ करे के मनसाय। और हम एक बात का अंतिम में इस देश में लोकतंत्र के खिलाफ, संघीयता के खिलाफ, जनता के अधिकार के खिलाफ, समानुपाती समावेशी के हम तो जब अभी तक संरक्षण करने जब हम सब प्राप्त करने से खिलाफ में कोई भी षड्यंत्र होते तो प्रत्येक मधेश के बच्चा खड़ा होकर उस षड्यंत्र से काम ही नहीं हुए। वही बात के आज सबसे आग्रह करेंगे, मधेशी आंदोलन और लड़ाई जारी है, एक बंद नहीं करे के गाड़ी बढ़ावे के है, ये आंदोलन आज सब गाड़ी बढ़ो।
एक विदा लेवल जाएगी। धन्यवाद। जय मधेश। जय मधेश। धन्यवाद महासभा का आदरणीय नेता मानेश्वर सिंह भंडारी जी, उपस्थित